हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन दिया है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें मुद्रा राक्षस की। दूसरा ऑप्शन दिया है बलराज पंडित। तीसरा ऑप्शन दिया है हबीब तनवीर। चौथा ऑप्शन दिया है नागबोट्स। दोस्तों, पहले का जो आंसर होगा वो सी होगा, हबीब तनवीर। चरणदास चोर के रचयिता हैं वो जो है हबीब तनवीर जी हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन दिया है तुलसीदास। दूसरा ऑप्शन दिया है भिखारी दास। तीसरा ऑप्शन दिया है केशवदास। चौथा ऑप्शन दिया है मतीराम। दोस्तों, दूसरे का जो आंसर होगा वो सी होगा, केशवदास जी का है। यह कथन केशवदास जी का है। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है सिद्ध कवि। दूसरा ऑप्शन दिया है नाथपंथी कवि। तीसरा ऑप्शन दिया है भक्त कवि। चौथा ऑप्शन दिया है संत कवि। दोस्तों, तीसरे का जो आंसर होगा वो होगा डी, संत कवि कहा जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि कहा जाता है। संत कवि के नाम से पुकारा जाता है उन्हें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन कोटिक हिंदुन वारिये, यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन दिया है रस खान का। बी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सी ऑप्शन है परशुराम चतुर्वेदी का। डी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। दोस्तों, चौथे का जो आंसर होगा वो बी होगा। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये, इसके यह कथन जो कहा है ये भारतेंदु जी ने कहा है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है पुष्पदंत को। दूसरा ऑप्शन दिया है धनपाल को। तीसरा ऑप्शन दिया है शालिभद्र सूरी को। चौथा ऑप्शन दिया है स्वयंभू को। दोस्तों, पांचवे का जो आंसर होगा वो डी होगा, स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? पहला ऑप्शन दिया है महाराज हम्मीर के। दूसरा ऑप्शन दिया है महाराज बिसल देव के। और सी ऑप्शन दिया है महाराणा प्रताप के। और डी ऑप्शन दिया है पृथ्वीराज चौहान के। दोस्तों, चंद बरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, पहला ऑप्शन है जायस गोत्र में पैदा हुए थे। बी ऑप्शन दिया है जायस मत को मानने वाले थे। सी ऑप्शन दिया है जायस नामक स्थान को के निवासी थे। और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों सातवें जो आंसर होगा वो सी होगा। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी जो कहा जाता था क्योंकि वो जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए उन्हें जायसी कहा जाता था। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? पहला ऑप्शन दिया है रहीम, दूसरा ऑप्शन दिया है मतीराम, तीसरा ऑप्शन दिया है बिहारी और चौथा ऑप्शन दिया है देव। दोस्तों आठवें का जो आंसर होगा वो सी होगा, बिहारी जी हैं। रीतिकाल में बिहारी जी ने मात्र एक अपनी कृति से हिंदी साहित्य जगत में ऐसा छाप छोड़ा कि उन्हें उन्हें बहुत वो एक कृति से ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है सेनापति को, बी ऑप्शन दिया है चिंतामणि को, सी ऑप्शन दिया है मतीराम को, डी ऑप्शन दिया है केशवदास को। दोस्तों नौवें का जो आंसर होगा वो होगा डी। दोस्तों इसकी एक ट्रिक है। कठिन काव्य का से दिया है केशव और कठिन गद्य होता है एक, तो कठिन गद्य का जो है वो आज्ञेय जी हैं और कठिन काव्य का जो है वो केशव जी हैं। तो दोस्तों का से है काव्य और का से है केशव, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि कठिन काव्य का जो कठिन काव्य के प्रेत जो माना जाता है वो केशव जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? पहला ऑप्शन दिया है शांति प्रिय द्विवेदी, बी ऑप्शन दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन दिया है राम अवध द्विवेदी। दोस्तों द्विवेदी युग का नामकरण जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? पहला ऑप्शन दिया है राधा कृष्ण गोस्वामी, दूसरा ऑप्शन दिया है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन दिया है अंबिका दत्त व्यास, चौथा ऑप्शन दिया है लाला भगवान दीन। दोस्तों 11वें का जो आंसर होगा वो डी होगा, बी। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं हैं? पहला ऑप्शन दिया है श्याम सुंदर दास जी, दूसरा ऑप्शन दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन दिया है श्री नारायण चतुर्वेदी, डी ऑप्शन दिया है शांति प्रिय द्विवेदी। दोस्तों इसमें पूछा हुआ है सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं, तो इसमें से जो नहीं रहे हैं वो होगा डी, शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं जो वो इसके संपादक नहीं रहे हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।